हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक बैनर लगी हुई है, भाकपा माले व फुटपाती दुकानदार संघ। ये तकरीबन मैं तीसरी बार ये ख़बर बना रहा हूँ जब इन परेशानियों को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन ये लोग करते आए हैं। इससे पहले भी 2 बार हमने खबर आपको बनाया था इसका प्रदर्शन, जब ये लोग अनशन पे बैठे थे ये विद्यापति टावर के पास। इस बार जो है वो ब्लॉक के पास ये लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं यात्री शेड में। और ये आज तीसरा दिन चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या को लेके फिर से ये लोग यहाँ एकत्रित हुए। आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झारपुर के कार्यपालक पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आना साहब जियो हाय हाय आना साहब जियो हाय हाय। वैसे भी मैंने समझा और बाकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो फुटपाती दुकानदार जिनको हटाया गया है और जिनको वादा किया गया था कि जिनको हमने हटाया सबसे पहले उनको देंगे, उचित मूल्य पे दिया जाएगा और उनको उजारा नहीं जाएगा बल्कि बसाया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था। हमें लग रहा है कि शायद उसी के ख़िलाफ़ में ये लोग बैठे हैं। आइए हलचल जानते हैं कि झंझारपुर की आखिर हलचल क्या है और आखिर ऐसी क्या विषम परिस्थिति आ गई है कि तीसरा दिन बीत रहा है, इसके बाद भी अभी तक किसी तरह की जो है प्रशासन की तरफ से ऐसी पहल मुझे नहीं दिख रही है कि ये लोग यहाँ से जाएं। इनकी क्या मांगे हैं ये जानते हैं और इनको क्यों यहाँ बैठना पड़ा जानते हैं। जी बताया जाए। हम फुटपाती और भाकपा माले के संयुक्त आह्वान पर 29 तारीख से भूख हड़ताल पर है। यहाँ कितने लोग? 5 आदमी हैं। योगनाथ मंडल, धनवंती देवी, अमृति देवी, मंतोरी देवी और फुटपाती अध्यक्ष प्रेम कांवर ठाकुर। क्यों आना पड़ा? आना इसलिए पड़ा जो हम लोग लगातार आप देखते हैं जो लड़ते लड़ते इस दुकान को निर्माण कराए। हाँ, दुकान निर्माण होने के बाद ये तो दुकान में भी बनाने में अनियमितता किए हैं, पूरा लूट खसोट किए हैं। दुकान तो मजबूत नहीं बना है, देना नहीं चाहते हैं और देना बाहरी लोग को चाहते हैं और मोटी रकम लेके वो 1.25 लाख रुपया 1,20,000 का ये अग्रिम देते हैं। फिर 2700 भाड़ा का 5,000 रुपया खून पसीना एक करके। आज इस दुकानदार जो बिलख रहे हैं उनका बच्चा जो रोटी के लिए तरस रहा है, इनके सवाल को देखा नहीं जा रहा है। और लास्ट में आते आते पिछले दफ़े भी हम लोग 10, 12, 24 को बैठे थे भूख हड़ताल में, उस क्रम में निर्माण भी हुआ और अभी ये दुकान देना ही नहीं चाहते। पिछले दिन बात हुई तो कहे कि जो 1.25 लाख देगा उसको दुकान देंगे, जो 5,000 देगा उसको दुकान देंगे। जबकि देखिए जो मधुबनी मुख्यालय जिला का है वहाँ 1,000 रुपया भरा है दुकान। यानी आपका आरोप ये है कि 1.25 लाख रुपया पगड़ी लगेगा एडवांस और 5,000 भाड़ा देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। हाँ, ये नगर प्रशासन कार्यपालक और ये मुख्य पार्षद और ये झंझारपुर एसडीओ संयुक्त तीनों का ये एक टीम है और तीनों की टीम में। और जबकि कलेक्टर अभी जो वर्तमान कलेक्टर आनंद शर्मा हैं वो भी कहे हैं जो नहीं, इन लोग का जो कहना है, हम कलेक्टर का चिट्ठी भी रखे हैं, वो चिट्ठी भी आपको 731 दिखाते हैं। और उनका कहना है 2 बार उनको कहा है जो आप इन लोग के बात को गंभीरता से सुनिए और जब ये लोग कहते हैं जो इस बार इसी दुकानदार को दीजिए, आज जब बनाएंगे अगला दफ़े तब और दुकानदार सबको आप दीजिएगा, इस बार उजड़े हुए दुकानदार को ही आप दीजिए। लेकिन ये कार्यपालक मानते नहीं है बात। हम लोग भूख हड़ताल में आ गए हैं और अभी तक न कोई स्वास्थ्य का इलाज, न कोई मेडिकल टीम, न कोई शासनिक प्रशासनिक, 2 हैं यहाँ। उसके बाद फिर धनवंती देवी, अमृति देवी, प्रेम कुमार ठाकुर, विजय कुमार दास जी, बिंदेश्वर पासवान जी, श्याम प्रसाद यादव जी, पीयूष वेदानंद चौधरी जी, गुलाब देवी जी, पूनम देवी जी। आज अनशन का ये तीसरा दिन है। इससे पूर्व भी विद्यापति टावर पर 10 से 12 दिसंबर तक अनशन अनिश्चितकालीन चला था, जिसमें प्रशासन के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार एवं पुलिस प्रशासन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रेस मीडिया भाई और आम लोग की उपस्थिति में इन लोगों ने वादा किया था कि हम जो ये दुकान बना रहे हैं ये सिर्फ जिसको उजाड़े हैं उनको ही देंगे।
और जो असमान कमरा है, जो इसमें अनियमितता है, उजारे गए लोगों की सूची में जो अनियमितता है, उसको हम दुरुस्त करके हम एक कमेटी का गठन भी करेंगे। जो कमेटी प्रशासन के साथ आंदोलनकारी के प्रतिनिधियों का ज्वाइंट कमेटी बनाया जाए और दुकान आवंटन और नीति निर्धारण के लिए उस कमेटी के निर्देशानुसार पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए और दुकान आवंटन किया जाए। मनमानी चल रहा है। इस पिछले दिनों ने हम लोगों ने आंदोलन करने की बात की तो अनुमंडल पदाधिकारी ने कोई कहा कि कहीं जगह नहीं है आंदोलन के लिए और हम आंदोलन का कोई आपको परमिशन नहीं देंगे, इसीलिए हम आंदोलन नहीं करने देंगे। ये लोकतंत्र जो हमारा संवैधानिक अधिकार है सरकार के खिलाफ, जुल्म अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी मांग को रखना, लेकिन उस पर उसको कुचलना चाहता है ये अनुमंडल पदाधिकारी। उस विज्ञापन से स्पष्ट होता है कि दुकान निर्माण 58 को है, लेकिन हम देंगे सिर्फ 20 को और शेष दुकान हम अपने मर्जी के मुताबिक बेचेंगे। हम अपनी मर्जी के मुताबिक करोड़पति बाहरी लोगों को, धनी लोगों को दुकान देंगे। भाई जो उजारा है वो वंचित रह जाए और जो नहीं उजरा है जिसके लिए दुकान निर्माण भी नहीं हुआ है उसको दुकान देना ये लोग चाह रहे हैं। ये सरासर अन्याय है, नहीं देना चाहता है। और अगर हम लोगों ने आज से 4 रोज पहले कार्यपालक को लिख के दिया, डीएम की कॉपी दिया, एसडीओ को कॉपी दिया कि हम लोग अनशन पर जा रहे हैं, लेकिन अनशन पर आज तीसरा दिन है। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी स्वास्थ्यकर्मी जांच के लिए नहीं आया है। हमारे साथियों की हालात बिगड़ती जा रही है। आज गुस्सा में हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। आंदोलनकारियों का गुस्सा चरम पर चढ़ता जा रहा है। जब हम लोग इससे पहले आंदोलन किए हुए थे तो उसमें बोला गया जो कि जितने भी दुकान उजाड़ा गया है सबको दुकान दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी लोग विज्ञापन निकाले हुए थे, उसमें 1.25 लाख रुपया किया है। विज्ञापन पेपर में जी, पेपर में निकाला था 1.25 लाख रुपया और 2750 रुपया मानसिक किराया महीना। तो हम लोगों ने फिर उस लेकर के डीएम सर के पास गए तो वहाँ पे हम लोग बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो उनके आदेश से 1.25 लाख रुपया कुछ आदमी को इन लोग छूट कर दिया। बाद बाकी जितना भी रूम है 20 कह रहा है जो कि हम 20 आदमी को सिर्फ हम रूम देंगे, 20 दुकानदार को। बाद बाकी जितने भी दुकानदार उजरा हुआ है उसको अभी हम रूम नहीं देंगे। देख रहे हैं कि इस वक्त में हम यहाँ आए हुए थे और इन लोगों की मांग है कि हमने आपको एक खबर भी दिखाया था कि थाना के सामने से कुछ दुकानों को तोड़ी गए थे और ये वादा किया गया था कि जिसकी दुकान पहले टूटी है उसको जो है सबसे पहले दी जाएगी, उचित जो सरकार की जो तरतीब होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। और अब बन के तैयार हो गई है। तो इन लोगों का आरोप है कि मात्र 20 लोगों को देने को तैयार है, जबकि 70 दुकानदार वहाँ पर जो है अपना बिजनेस किया करते थे, कारोबार किया करते थे। और अगर देने को भी तैयार है और उसके अलावा नए लोगों को वो देना चाहते हैं, इसके लिए कई बार विज्ञापन निकली है जिसमें 1.25 लाख रुपया जो है आपको पगड़ी देनी होगी, यानी कि एडवांस देना होगा और 2750 या समथिंग करके आपको किराया देना होगा। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है सरकारी जगह है, सरकारी ज़मीन पे सरकारी बनी हुई दुकान है, तो जो सरकार की जो गरीबों के लिए रेट है हम वही रेट देंगे, 500 रुपया भाड़ा देंगे और बिना पगड़ी का हमें दुकान चाहिए। इस चीज़ को लेकर यहाँ ये अनशन पे लगातार बैठे हुए। आज तीसरा दिन है। आरोप इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि पदाधिकारी से भी अगर वो बात करते हैं तो उनसे भी बात करें और जानें कि आखिर पूरा मामला क्या है, ताकि आपके सामने ये मामला आए। हालांकि ये तीसरा दिन है, कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को चाहिए कि कम से कम स्वास्थ्य चेक हो और आके इन लोगों से मुलाकात हो, बातें हो, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक इन लोगों का आरोप लगातार है कि अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से हम लोग को नहीं आए। और इतना ही नहीं, साथ में हम लोग अगर करना चाहते हैं प्रदर्शन कहीं पर तो उसकी भी अनुमति नहीं मिलती है। तो लगातार इस तरह की परेशानियों से झंझारपुर जो है वो झेलता जा रहा है। और देख सकते हैं आप, इसके लिए आज पुतला दहन भी जो है इन लोगों ने जो है किया है। ज़रा दिखाइए, यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी बहुत आग इसमें बची हुई है, तो पुतला दहन भी यहाँ पर किया गया है पदाधिकारीगण का। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। चलिए अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि पदाधिकारीगण इस पर क्या राय देते हैं। दुकान का निर्माण जो हुआ, 58 दुकान का निर्माण हुआ, उसका 25% हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश का लोक में 25% हम लोग दे रहे हैं बिना सिक्योरिटी मनी लिए हुए। सिक्योरिटी मनी इस पक्ष को बोर्ड में रखा गया, बोर्ड तैयार हो गया कि ठीक है जिला पदाधिकारी महोदय का अनुरोध है तो उसको मान लिया जाए। 25% दिया, 25% होता है, 58 में 25 15 ही होता है। लेकिन कमेटी का निर्णय हुआ कि 22 आदमी पश्चिम साइड से दुकान करते थे, उस 22 आदमी को अतिक्रमण हटाया गया है, उस 22 आदमी को फ्री में दे दिया जाए विदाउट सिक्योरिटी मनी, जबकि किराया
एज यूजुअल जो सबको लग रहा है वो लगेगा, बेटर है ये। अब उनका डिमांड है कि नहीं 58 दुकान बना 58 दे दिया जाए, बोर्ड इस पर एग्री नहीं है क्योंकि कमेटी का पैसा है, कमेटी एग्री नहीं है, यही मैटर है। तो सर नया भी कुछ आने वाला है, नए दुकानदार भी वहाँ आएंगे। हाँ, बाकी शेष में जो इच्छुक हैं अप्लाई करेंगे। 1,25,000 रुपया बड़े वालों का रखा गया सिक्योरिटी मनी, 1,10,000 रुपया छोटे वाले का है। 10/7 का 1,05,000 और 10/10 का 1,25,000। वो जो 22 के अलावा जो वहाँ से हटे हैं, अगर वो आपके इस पे एग्री होते तो क्या उनको प्रमुखता मिलेगी? एग्री होंगे 1,05,000 1,25,000 जो सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे तब ना प्राथमिकता होगा। जी जी, ये हाँ, वो लोग आएंगे तो प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि निर्णय हो गया है कि उस साइड वाले जो पूरब साइड में दुकान कर रहे थे उसको पूरब साइड में जब बनेगा तब मिलेगा, तो मिलेगा। जो पश्चिम साइड में कर रहे हैं उनको मिलेगा, और जो दूसरे तरफ इंक्रोचमेंट जो हटाया गया था उसको भी नहीं प्राथमिकता मिलेगा, सिर्फ प्राथमिकता मिलेगा इसको। हाँ, पश्चिम साइड। तो लोग अनशन पे अभी तक पता चला पदाधिकारी गण वगैरह नहीं पहुँचे, अनशन पर हैं तो हम एसडीओ साहब को अवगत करा दिए हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अनशन के बाद हम यहाँ आए थे, पदाधिकारीगण से भी हमारी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि 22 लोगों का जो हमने दुकान उस साइड से जो तोड़ा गया था उसमें 22 लोग थे जिधर से अभी बनी, यानी कि पूरब पश्चिम की दिशा की बात हो रही है, तो उनको जो है 22 को हमने दिया है। बाकी को जब जो पूरब में बनेगी तो फिर देंगे। और बात रही बाकी लेना चाहते हैं तो उनको पगड़ी देना पड़ेगा, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है पहला जो आपको 1.25 लाख या कुछ जो इन्होंने रखा है वो देना होगा। उसके बाद कमेटी सोचेगी कि किसको देना है किसको नहीं देना है टेंडर को। और 2700 रुपया जो है 27 रुपया 50 जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से है, 27.5 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से रूम है, तो 10/10 है तो 100 हो जाती है, तो 2750 रुपया पर मंथ का बनता है, वही लगेगा। और इसके अलावा हम लोग इस पर कोई विचार नहीं कर सकते। बाकी सारी बातें जो हैं हमने SDM साहब को भी अवगत करा दिया है, बाकी उनकी बात भी हम आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। देखना ये होगा कि इससे कितना क्या फ़ायदा होता है, निकल के क्या आती है, और इनकी अनशन जो है वो कब समाप्त होती है, फिर इस पर हमारी नज़र रहेगी। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।